एमपी में एक बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है। करीब 2011 की जनगणना को माने तो 22% के आसपास ये आबादी है और शायद नई जनगणना में ये आबादी 25% के आसपास हो जाएगी। इस आबादी के गौरव के लिए मध्य प्रदेश शासन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 150वीं जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया। कई तरीके के ऐलान किए गए। पूरी सरकार जनजाति गौरव के लिए कल समर्पित नजर आई। आपको दो तस्वीरें हम बताते हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए, अलीराजपुर की है और दूसरी तस्वीर आप देखिए जबलपुर की है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय या तो साउथ एमपी में रहता है, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, डिंडोरी आदि जिले आते हैं, और दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है जिसमें झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, रतलाम रूरल आता है। तो मुख्यमंत्री ने और एमपी सरकार ने दोनों इलाके के में अपने कार्यक्रम तय किए। पहला कार्यक्रम आप तस्वीरें देखिए अलीराजपुर का है, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री आए। उन्होंने यहां पर कई तरीके की सौगातें दी। अलीराजपुर के किसानों को 45 करोड़ का उड़द का मुआवजा दिया। साथ ही साथ करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का उन्होंने यहाँ पर शुभारंभ भी किया। जो भीड़ अलीराजपुर में उमड़ी थी उससे वो गदगद थे, और अलीराजपुर में ही उन्होंने टंटिया मामा और छीतू किराड़, जो कि महान क्रांतिकारी थे आदिवासी समुदाय के, उनकी प्रतिमा का भी लोकार्पण किया, और साथ ही साथ कई योजनाओं को उन्होंने यहाँ पर शुभारंभ किया और कई ऐलान भी किए। सुनिए। आज यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन भी हुए। 250 करोड़ के 156 से ज्यादा विकास कार्य, जिसमें 200 करोड़ की लागत से आज हमने लोकार्पण किए। इसमें 11 करोड़ की लागत से पलास, पानी, तालाब, मसनी बैराज, आप ताली वाली बजाते जाओ, मैं केवल नाम ही पढ़ देता हूं। सांदीपनी विद्यालय, पुल, आदिवासी छात्रावास, 12 जोरदार अभिनंदन करो आदिवासी भाई बहनों के लिए। 2 हॉस्पिटल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 करोड़ के बालक बालिका छात्रावास, मैं बोलता जाऊं आप ताली बजाते जाना। सब मिलाकर हॉस्पिटल, और ये 156 काम 250 करोड़ के, और 50 करोड़ के फिर नए भूमि पूजन भी हो रहे हैं। इसमें 3 सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। 1 बालक छात्रावास, 1 बालिका छात्रावास, 11 करोड़ का अलीराजपुर जोवट का जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन, जोरदार ताली बजाएं। अलीराजपुर में 10 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय का भूमि पूजन, 6 करोड़ की लागत से समग्र शिक्षा के काम, 2 पीएम श्री स्कूल के काम, कितने सारे काम करा लिए, मैं ही भूल जाऊंगा। आप चलो जोरदार एक बार ताली बजा दो भाई। आपने कहा नर्मदा लिंक परियोजना 170 गांवों के लिए 1800 करोड़ की दी थी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे 170 गांवों के लिए। अलीराजपुर में विधि महाविद्यालय चालू कर दिया, जोरदार अभिनंदन करो ये लॉ कॉलेज के लिए भी। अलीराजपुर जिला मुख्यालय में 200 बेड का एक हॉस्पिटल, जोरदार अभिनंदन करो, ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। 17 बालक बालिकाओं के छात्रावास और आश्रम भवन, छकतला में हीरा उद्योग, अब गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे युवा यहीं अपने इस कारखाने में बैठ करके हीरे पे काम करेंगे, जोरदार अभिनंदन करें, ये भी अलीराजपुर में होने वाला है। जोरदार ताली बजाओ। मैं पंचायत विभाग के माध्यम से बात करके अभी 5 कुएं देते हैं, अब ये 20 करना है। अभी 20 करें, अगली बार फिर कर देंगे। अभी 20 कुएं करने की घोषणा करता हूं हर पंचायतों के माध्यम से, जहां मनरेगा के माध्यम से कुएं बन रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ना चाहिए। मांग रहे और आदिवासी अंचल के लिए मांग रहे, तो आनंद आ ही जाता है। आपने कहा चंद्रशेखर आजाद नगर, ग्राम जवानिया, चंद्रशेखर आजाद 33 132 केवी कट्ठीवाड़ा में आंबा डबेरी, ये ग्रिड बनाने की बात कही, करना चाहिए क्या? तो मैं इसको बनाने के लिए विद्युत विभाग में भेज करके परीक्षण करा के कराने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और मुझे बताया उड़द और सोयाबीन में
पीला मोजेक और कीट रोग लगा है क्या? तो देना चाहिए मुआवजा। तो जोरदार ताली बजाओ। मैं 45 करोड़ का मुआवजा देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए आदिवासी अंचल में जो हो जाए वो सब करने की तैयारी करता हूं। ये हमारी बहुत सारी सड़कें दी, मैं भी परीक्षण करा करके इनको कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। तो आपने देखा ये अलीराजपुर की तस्वीरें थी। यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम किया और यहाँ से आदिवासियों को संदेश दिया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील, भिलाला, पटलिया, बारेला जैसी प्रमुख आदिवासी समुदाय की जातियां रहती हैं और सभी को यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस की उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और वादा किया कि वो उनकी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कटिबद्ध है। अब आपको ले चलते हैं जबलपुर। जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम था जिसमें आप तस्वीरें देखिए। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े और उन्होंने भी यहाँ पर आदिवासी समुदाय को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और संबोधन किया। तो सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाइदिन्ल्यू, सीधो कानो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, इसी तरह मध्य प्रदेश के तात्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया, संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। तो प्रधानमंत्री का बधाई संदेश आपने जनजातीय गौरव दिवस का सुना। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने तो जबलपुर में ऐलान कर दिए। सालानी ऐप लॉन्च किया गया। क्रांति गोड़ को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। जो हॉस्टल्स हैं आदिवासी समुदाय के, उनके नामकरण कर दिए गए। साथ ही साथ 5000 हॉस्टलों में भर्ती का ऐलान कर दिया गया। करोड़ों रुपए के जो विकास काम है उनका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। और दिलचस्प और अच्छी बात यह है कि आदिवासी समुदाय से ही आने वाले राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल भी इस मंच पर मौजूद थे। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, रानी दुर्गावती की। वाकई आज का ये अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे इस बात का आनंद भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, दोनों हाथ खोल करके। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बीते 5वें साल से ये लगातार बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की इस धरती पर, जहां पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी हमारे आदिवासी भाई बहनों की, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो हमने आपको जनजातीय गौरव दिवस को लेकर सरकार की जो गंभीरता है वो बताई। 2 बड़े कार्यक्रम की इवेंट्स की जानकारी दी और जो घोषणाएं उसके बारे में बताया। ये संपादकीय था और ये इस मायने में हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है वो 22% जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, और उसके सशक्तिकरण के बगैर कोई भी राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता। मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ता प्रदेश है और तेजी से शिखर पर जाने की इच्छा रखता है। ऐसे में इस आबादी को साथ में लेकर चलना ये अच्छी बात है और उम्मीद है कि आदिवासियों का विकास और उनका सशक्तिकरण
मध्य प्रदेश को शिखर पर ले जाएगा। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।